नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। कांग्रेस पार्टी बगैर शर्त के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से बच रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? इस वक्त हमारे साथ सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव। स्वागत है आपका। क्यों नहीं आप सरकार बनाते? दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया। क्या सरकार बनाने से बचना उस मैंडेट का अपमान नहीं है सर? एक पंचतंत्र की कहानी है राहुल। शेर बूढ़ा हो जाता है और वो शिकार नहीं कर सकता, तो वो बैठ जाता है, कहता है मैं अब सन्यासी हो गया हूँ, माला जपने लग जाता है। फिर कैसे एक एक करके वो शिकार करता है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी की ये स्थिति है। कांग्रेस के खास तौर पे बूढ़ा हो गए हैं लेकिन तिकड़म नहीं गई है। तो ये जो सपोर्ट है ये तो जाल है जो इन लोगों ने बिछाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कहते हैं। इनकी सपोर्ट देखिए और उसके बाद जो बातें कहते हैं, हम फंसाना चाहते हैं ताकि ये पता लगे, ताकि ये किसी ने कहा नहीं है, ये तो अटकलें हैं। लेकिन उस मौके का फायदा उठाते हुए आप अपनी सरकार बनाइए, दिल्ली में मुफ्त बिजली दीजिए, पानी दीजिए, जो आपने तमाम वादे किए वो करके दिखाइए। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में इतनी मजाल नहीं कि उस वादे से पलट जाए या फिर आखिरकार कहें कि नहीं हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता देखना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। बाकायदा दिल्ली की जनता देखना चाहती है। संयोग ये है कि उन्होंने हमें 38 नहीं 28 दिए, और उसके अंदर मैं कहूँ तो आज तक का भी एक योगदान रहा। हमारे दोस्तों ने कहा कि हमें 38 की बजाय 28, लोगों ने नहीं दी, आज तक ने करवा दी वो सर्वे की वजह से। अब दिक्कत ये है कि हम 28 पे अटके हुए। आपका खुद का सर्वे तो 47 कह रहा था। हमने कहा था 38 से 50 जो मेरा सर्वे था। चुनाव से पहले एक नई पार्टी के बारे में इस तरह की भविष्यवाणी करने से दुनिया भर में पता है कि नुकसान होता है। इसके अंदर मीडिया का बहुत वैसा रोल था। खैर आज हम वो सब बात करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हमें मिली 28 सीटें। हमें जनता ने एक नैतिक जीत दी, लेकिन एक बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया। बहुमत के आंकड़े के बिना हम ये सब चीज़ें कैसे करें? क्योंकि आपका समर्थन है, 36 सीटें हैं, 8 कांग्रेस की, 28 आपकी। आप चलाइए सरकार, कीजिए वायदे पूरे। समर्थन है अरविंद केजरीवाल को एक दिन कुर्सी पे बैठाने का। कुर्सी पे बैठने के बाद जब वो अगले दिन जन लोकपाल का बिल लेके आएंगे, समर्थन है कि नहीं? कांग्रेस से हमने पूछा ये सवाल, उन्होंने कहा अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब बगैर शर्तों के सपोर्ट। आपको जो करना है आप कीजिए, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, ये कह रहे हैं उनके प्रवक्ता। यही बात हमने कल उनसे चिट्ठी लिख के पूछी है। हमने कहा ये समर्थन अगर सिर्फ गद्दी पे बैठाने के लिए है तो हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। अगर समर्थन वो चीज़ें करने के लिए 18 की लिस्ट हमने दी है जिसमें कानून बनाना शामिल है, गद्दी पे बैठा के अगले दिन कांग्रेस सिर्फ एब्सटेन भी कर देगी तो हमारी सरकार तो गिर जाएगी। ये उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी बनाना ही नहीं चाहती सरकार, क्योंकि ये जो बड़े बड़े वायदे कर दिए हैं आपने कि बिजली सस्ती हो जाएगी, पानी मुफ्त में मिलेगा, ये सब कर पाना असंभव है। शीला दीक्षित ने कहा बना के तो दिखाइए, हम देख लें कितनी देर चलती है। वायदे मतलब चांद तारे प्रॉमिस करना बड़ा आसान है, उसको डिलीवर करना बड़ा मुश्किल। हो ये गया है कि सबके मन में है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है, क्योंकि दरअसल एक नैतिक जीत हुई है। वो नैतिक जीत चूंकि आंकड़ों की जीत में नहीं है, और चूंकि जो विधानसभा के फ्लोर पे खेल खेले जाएंगे, शीला दीक्षित जी का बयान भी उस खेल की तरफ इशारा करता है। ये जो खेल खेले जाएंगे उसमें नैतिक जीत काउंट नहीं करेगी। खेल लेके जाएंगे वो तो समर्थन आपको दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप करके दिखाएंगे, हो सकता है कि नहीं। राहुल, वो समर्थन एक दिन गवर्नर को चिट्ठी देने से समर्थन नहीं होगा। हमें हर दिन विधानसभा के वोट के अंदर वो समर्थन चाहिए होगा। और अगर वो एक दिन चाय पीने भी चले गए, जैसा कई बार हो जाता है, अचानक 8 MLA बीमार पड़ जाते हैं, अचानक चाय पीने चले जाते हैं, उस दिन सरकार नहीं, पर जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे अगर ऐसा किया उन्होंने तो। हम यही बातें तो लिख के उनसे लेना चाहते हैं। अगर लिख के नहीं लेंगे, अगर ये बातें तय नहीं होंगी, ये जो विधानसभा के अंदर की तिकड़म है ना राहुल, ये हमें आती नहीं है। हमने 20-20 साल ये खेल खेले नहीं है। हमें सड़क का खेल आता है, हमें जनता से मिलना आता है, जनता से पूछना आता है। ये तिकड़म वो जो बताया ना, शेर वाला वो जो खेल है, शेर बूढ़ा हो गया है, अब कंठी लेके बैठा हुआ है। उस शेर के पास जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। उतनी तिकड़म, चालाकियां, ये सब हमें आती नहीं। पर एक और थ्योरी दिल्ली में इस वक्त ये है कि आम आदमी पार्टी ने अगर सरकार बना ली
तो आपको सरकार चलानी पड़ेगी, आपको वायदे पूरे करने पड़ेंगे। वो आप जानते हैं कि पूरे हो नहीं सकते, इस वजह से आप कह रहे हैं पहले आप, पहले आप, पहले आप। इस वक्त का नया फैशन है दिल्ली में, सब एक दूसरे को पहले आप। राहुल, ये बात तो अगर हमसे 38 सीट मिलने के बाद अगर हम सरकार न बनाते, 37 मिल जाती, 36 मिल जाती, तब आपका कहना बिल्कुल जायज़ होता। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी से जो थ्योरी चल रही है, पहले दिन से अरुण जेटली ने शुरू की थी और बीजेपी कांग्रेस वालों ने उसको जोड़ा है कि अब किसी तरह से इनके पास मेजॉरिटी तो है नहीं, सरकार बनवाओ, बिना मेजॉरिटी के काम कुछ हो नहीं पाएगा और तब हम कहेंगे देखो इन्हें सरकार चलानी। नहीं, पर आप भी तो शहीद बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जनता की आंखों में कांग्रेस बीजेपी एक्सपोज हो गए कि अगर आप बिजली की कीमतें कम कर रहे थे, पानी मुफ्त में दे रहे थे और इन पार्टियों ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप कहिए हम तो जनता की सेवा करना चाहते थे, पार्टियां आई नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, ये शहादत का खेल, तिकड़म अंदर जाके ये कहेंगे वो मीन करेंगे, ये सब खेल हमारे हैं नहीं। अगर हमें बिल्कुल सीधा सचमुच का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता, जिसमें कहा जाता कि हाँ सब कानून बनाने में हमारे एमएलए मौजूद रहेंगे, हमारे एमएलए इस कानून पे साइन करेंगे, कल को हम पहला काम क्या करवाएंगे, हम CWG के बारे में इंक्वायरी करवाएंगे, फ्रॉड के बारे में, दिल्ली जल बोर्ड के फ्रॉड के बारे में इंक्वायरी करवाएंगे। आपको लगता है कांग्रेस के 8 एमएलए चुपचाप बैठे हुए हमें समर्थन देते रहेंगे? वो ये नहीं कहेंगे इंक्वायरी मत कराओ, तब अचानक कोई लीगल पेंच निकाला जाएगा, कोई तकनीकी पेंच निकाला जाएगा। ये तिकड़म वाला खेल हम नहीं खेलना चाहते। हम बिल्कुल सरकार में आना चाहते हैं। एक एक वायदे, कांग्रेस बीजेपी ने पता नहीं कितना गंभीरता से अपना मैनिफेस्टो बनाया था। हमारे मैनिफेस्टो से पहले 1 महीना रिसर्च की थी, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा था। एक एक वायदे को स्पेल आउट किया गया है और उसको लागू करने में कितना एक्सपेंडिचर होगा इसका एस्टिमेट किया गया। आप आंकड़ों में और सर्वे में माहिर हैं। शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर दोबारा फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएं तो एक बड़ा तबका जिसको इस दफ़ा लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, वो बीजेपी से खिसक कर आपकी तरफ आ जाएगा। इस वजह से आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज हो जाए दिल्ली में और जल्द चुनाव हो जाए, ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो आपकी पार्टी जीत जाए। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। दिक्कत ये है कि राजनीति में अभी भी हम तिकड़म, स्ट्रेटेजी, कैलकुलेशन ये तो कर ही रहे हैं। योगेंद्र जी, कोई ऐसी बात कहिए जो जनता माने, सीधी बात के मंच पे बैठे हैं आप। क्योंकि हम तो सीधे लोग हैं। अगर हमारा 20 साल तक ये तिकड़म खेलने का इतिहास होता तो आप बिल्कुल कह सकते थे कि देखिए आपने कर्नाटका में वो सरकार बनवाई थी ऑपरेशन कमल से, अब इतना सीधे मत बनिए। हमने ऐसा कोई काम आज तक किया नहीं है, हमें ये आता नहीं। तो आप चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो? हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो वायदे करके हम आए हैं, हमें वो वादे पूरा करने के लिए पूर्ण बहुमत। तो आप चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो? हम नहीं चाहते। हम तो चाहते थे कि एक सीधा बहुमत हमें मिले, नहीं मिला। वो सीधा बहुमत नहीं मिला। हम अभी भी क्योंकि ये कह रहे हैं कि सपोर्ट वगैरह है, तो हम जरा देखना चाहते हैं भाई कि सपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं है। नहीं है तो फिर वापस जनता के पास जाएंगे, कहिए भाई या तो हमें स्पष्ट जनादेश दो या हमें स्पष्ट बाहर निकाल दो। क्योंकि कई सीटें इस बार ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी बहुत छोटे मार्जिन से जीती है, बीजेपी बड़े बड़े मार्जिन से जीती है, आपकी पार्टी छोटे मार्जिन से जीती है। तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी पार्टी इस बार के चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो जाए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए। अच्छी बात होगी ना, जनता एक स्पष्ट जनादेश दे। इस बार क्या था कि जनता के मन में स्पष्ट विचार था, लेकिन आखिरी दिन आप जैसे सर्वे देख के कई लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि लोग तो अच्छे हैं लेकिन देखो ना 6-4 सीट आएंगी, अपना वोट क्यों वेस्ट करें, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। इस बार वो स्पष्ट मन डाल के या तो हमें दें या कहें कि नहीं भाई लोगों की सरकार नहीं बनवानी, बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है, देखो भ्रष्टाचार नहीं करती है, कांग्रेस कितनी बढ़िया पार्टी है, उसको वोट दे दें। एक स्पष्ट जनादेश हो। मैं जो हैरान हूँ वो ये कि कांग्रेस, बीजेपी और आप सब मीडिया वाले अस्पष्ट जनादेश में एक हंग असेंबली में 28 सीट वाली पार्टी को कह रहे हैं कि सरकार बनाओ बनाओ बनाओ। इससे पहले जब 28 सीटें हैं कांग्रेस की जिसके पर आपको उनका साथ मिल रहा है, बीजेपी के तो पूरे ही नहीं हो रहे 36। जिसे आप साथ कह रहे हैं उस साथ की हकीकत तो आप भी जानते हैं। मैंने कल भी कहा, नहीं तो आप पर्दाफाश कीजिए ना उस साथ की हकीकत का। क्यों नहीं पर्दाफाश? समझता हूं कि सबसे अच्छा पर्दाफाश जनता करेगी इन चीज़ों का। जनता देख रही है इन सब चीज़ों को। अगर हम 28 होके सरकार बनाते तो लोग कहते कि देखो तो इन लोगों को पहली बार कितने नैतिकता की बात करते थे, 28 सीट पे सरकार बनाना चाहते हैं। न बनाना चाहें तो अब इस पे वो कहानी आपने सुनी होगी ना, 2 बाप और बेटा थे, गधे के साथ जा रहे थे। बाप बैठा हुआ तो लोगों ने कहा कि देखो बेटे पे दया नहीं है। बेटा बैठ गया तो कहा कि कैसा बाप की आदर नहीं करता। दोनों बैठ गए तो कहा कैसा निर्दयी है। दोनों उतर गए तो कहा देखो कैसे गधे नीचे चल रहे हैं। ये स्थिति हमारे साथ है। जो हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की इतनी ताकत है,
बोलने की, मीडिया वगैरह पे भी आजकल आप लोगों से बहुत आप अच्छे रिश्ते लूटे रहते हुए हैं, हैं। सारी मीडिया स्पेस तो आपकी हो रखी है इस वक्त। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी की जुगलबंदी के प्रश्न हैं। अभी भी हम सब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि किसी को मेजॉरिटी नहीं है, वो सरकार नहीं बनाना। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर आम चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी को उसी तरीके से टक्कर दे पाएगी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आपने दिल्ली में दिया? ये दिल्ली के बाहर निकलने की, देश में आम आदमी पार्टी को ले जाने की आपकी क्या रणनीति? पहली बात ये एहसास करना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं जीती है, हमारा बहुत छोटा सा संगठन था। हुआ ये है कि आम लोग परेशान थे और उन्हें हम कहीं दिख गए और उन्होंने हमें कंधे पे उठा लिया। तो अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि हमने कुछ बड़ा कर दिया है, हमारे संगठन ने कुछ कमाल कर दिया है, तो ये शुद्ध अहंकार होगा आज। और यही बात देश तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ निमित्त हैं, कितना सुंदर शब्द है निमित्त। सिर्फ एक व्हीकल है, एक कलम है जिससे किसी ने लिख दिया है। देश में भी हमें यही करना है। कौन से स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं? हमारा संगठन छोटा है, हमारे 309 जिलों में संगठन बना हुआ है। लोगों ने सोचा कि दिल्ली में क्योंकि फोकस था तो दिल्ली के बाहर हम क्या कर रहे थे इस पे ध्यान नहीं गया। 22 राज्य हैं जहाँ पे हमारी यूनिट्स हैं, 309 जिलों में हमारा संगठन है। कई राज्यों में काफ़ी अच्छा संगठन है, हरियाणा में आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं, कई और राज्यों में अपेक्षाकृत महाराष्ट्र में, उड़ीसा में बेहतर संगठन है। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव में दखल देंगे तो उस संगठन के आधार पे नहीं। आम आदमी पार्टी को ये एक ज़मीन है, ये कोई 4 दीवारी वाला बंद कमरा नहीं है जिसके दरवाजे पे हम खड़े हुए हैं। ये एक ज़मीन है जिस पे इस देश के तमाम अच्छे लोग आए, ईमानदार कार्यकर्ता आए। आपका सबसे मजबूत संगठन दिल्ली में है, परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली में हुई, केजरीवाल दिल्ली को जानते हैं। अब जब 3-4 महीने बच गए हैं आम चुनाव से पहले, क्या आपको लगता है कि वाकई में आपके पास उतना वक्त है बाकी जगहों पर कैंडिडेट खड़े कर पाना, चुनाव लड़ पाना, या आपको लगता है कि ये काम बहुत कम टाइम में हो नहीं पाएगा? पुरानी राजनीति की कैलकुलेशन के हिसाब से कोई वक्त नहीं है और हमारा संगठन बड़ा कमज़ोर है। लेकिन आप याद रखिए 1977 में 19 जनवरी को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उठाई थी, ये सोचते हुए कि 2 महीना ये लोग तो अपना सर भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो नहीं उठा पाए, जनता ने अपने आप उठा लिया। नहीं, पर अगर वो है। होता है 77 और अब में फर्क ये है कि उस वक्त कोई बीजेपी नहीं थी, कोई नरेंद्र मोदी नहीं था। इस वक्त पहले से ही मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के विकल्प के तौर पे नरेंद्र मोदी अपनी जगह बना चुके हैं। अब उसमें कहीं आम आदमी पार्टी बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। आप सही कह रहे हैं। एक इस वक्त जो 2014 का जो बैटल है जो दिल्ली में हुआ, वो सब्स्टिट्यूट वर्सेस ऑल्टरनेटिव, यानी कि यूपीए की हालत ख़राब है, लोग बहुत दुखी हैं, उसे बाहर निकालना चाहते हैं। अब आपको अदला बदली करनी है या कि आपको विकल्प मिलना है। दिल्ली के बाहर कहीं विकल्प था नहीं तो बड़े आसानी से अदला बदली हो गई जहाँ होनी थी। अब हम देश स्तर के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि राहुल बनाम मोदी, अगर ये इस देश में बैटल होता है तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। क्यों दुर्भाग्य? इसलिए होगा कि इसमें हमें क्या विकल्प मिल रहा है। एक तरफ वंशवाद है, दूसरी तरफ एक सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एक अधिनायकवाद है। एक तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता है। एक तरफ लचर पचर कल्याणकारी राज्य है जो कल्याण करता नहीं है, दूसरी तरफ शुद्ध पूंजीवाद का खेल है। इस देश का भाग्य ये नहीं हो सकता। पर मैं आपको एक उल्टा सवाल पूछता हूं। जनता को ये मालूम है कि कुछ भी हो जाए, 319 जिलों में आपने कहा कि आपकी पार्टी है, आपने 200 उम्मीदवार भी खड़े कर दी। जनता ये जानती है कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी तो सरकार बना नहीं सकती, लेकिन मोदी बना सकते हैं। तो अगर कांग्रेस को हटाना है, आपको वोट दिया तो वोट कटिंग की बात हो गई, मतलब कि आपका वोट वेस्ट हो गया। मोदी को वोट दिया तो हो सकता है कि मोदी की सरकार बन जाए और जो वायदे मोदी कर रहे हैं वो पूरे हो जाए। तो आप पर जनता वोट वेस्ट क्यों करेगी? मतलब कि आप फिर वही ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे जो आपने दिल्ली में किया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मीडिया सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब फिर वही वोट कटवा वाली बात होगी, फिर वही सब कुछ होगा। मैं समझता हूँ एक छोटी राजनीतिक शक्ति के नाते, एक नई राजनीतिक शक्ति के नाते ये अहम सवाल है। हमें इन सब आप चीजों अगर से उधर ना गुजरना बैठे है। होते, इधर बैठे होते योगेंद्र जी, 20 साल आप भी यही सवाल पूछ रहे थे। नहीं, मैं वो एक नई शक्ति को आंकने में हमेशा ओपिनियन पोल और सर्वे कमज़ोर होते हैं। ये वार्निंग मैं हमेशा देता था जब भी किसी नई शक्ति की बात होती थी, मैं हमेशा रोक के कहता था। लेकिन याद रखिए, दुनिया का हर सर्वे हर नई पार्टी को कम करके आंकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। खैर, हम जो करेंगे, वोट कटवा हमें शुरू में कहा जाएगा, लेकिन अगर जो जनता का उत्साह बनेगा
उससे एक अलग स्थिति बनेगी। और यूं भी बीजेपी भी पूरे देश भर में तो शक्ति है नहीं, ले दे के वो भी केवल 300 जगह पे चुनाव लड़ते हैं, उसके बाहर तो उनकी भी ताकत नहीं है। तो देश की एक बहुत बड़ी बेल्ट इस वक्त बन गई है, जहां हमारी स्ट्रेंथ के एरिया तो मैंने आपको कुछ बताए। उसके बाहर देखिए, गुजरात से लेके उड़ीसा तक अब कांग्रेस परमानेंट ऑपोजिशन की पार्टी है। कांग्रेस इस वक्त वहां वोट कटुआ पार्टी है। हम कोशिश करेंगे कि उस सारे इलाकों में जहां लोगों को कोई विकल्प नहीं है, वहां एक नया विकल्प लेके जाएं। कुछ महीने पहले अगर आप ये बात करते तो लोग शायद कहते कि आप हवाई किले बना रहे हैं, लेकिन 28 सीटों के बाद अब लोग कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं कि आम चुनाव में क्या करते हैं। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारी से दिल्ली में जो भाग रहे हैं उसका जवाब आपको जनता को जरूर देना होगा। योगेंद्र यादव जी, आप सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।